सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अपने स्टूडियो में से डेली कोई ना कोई प्रोग्राम आपके लिए लाइव प्रोग्राम लेकर आते हैं, बिल्कुल सीधा प्रसारण। आप हमारे व्यूअर्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको जानकर खुशी होगी कि हमारे साथ आज खबरीलाल जी यानी कि यशपाल शर्मा जी का जो चैनल है खबरीलाल जी के नाम से, जो पूरा हिंदुस्तान में देखा जाता है, उनके साथ दीप एक्सप्रेस न्यूज और खबरीलाल दोनों आज लाइव प्रोग्राम सीधा प्रसारण आपके लिए लेकर आए हैं। मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज के और खबरीलाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को प्यार भरी नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। इसके बारे मैं बात करूंगा हमारे खबरीलाल जी से। यशपाल जी, आप पहले क्या कहना चाहेंगे कि ये सीधा लाइव आ रहा है अपने दर्शकों को और दीप एक्सप्रेस के दर्शकों? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप सभी को पता है कि अंबाला नगर निगम के साथ साथ प्रदेश में सोनीपत और पंचकुला 3 अन्य कॉरपोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत बड़े। और ये चुनाव जिस तरह से एक संगठनात्मक दृष्टि से भाजपा ने अपने पदाधिकारी यहाँ भेज दिए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनावी घंटी बज चुकी है। जी जी जी। तो ऐसी स्थिति में यह निगम का जो चुनाव है ये बड़ा नजदीकी चुनाव होता है आम आदमी के लिए। बिल्कुल, क्योंकि उसे गली मोहल्ले की समस्या से लेकर अपने शहर के हर छोटी बड़ी समस्या के लिए एक मेयर को चुनना है। तो आने वाला जो महीना है दिसंबर का, ये बहुत खास है। और इस खासियत में सबसे पहले हर आदमी को, हर आम और खास व्यक्ति को इसमें अपनी आहुति देनी पड़ेगी, यानी कि अपने वोट का सदुपयोग करने के लिए अपने पार्षद को और मेयर को, क्योंकि इस बार मेयर और पार्षद का चुनाव अलग अलग होने जा रहा है, तो दोनों वोटों को बहुत अच्छे तरीके से आप व्यक्ति को परख कर देना चाहिए। ये मैं आग्रह करूंगा कि आने वाला समय चुनाव का है, तो आप सब लोग उसके लिए तैयार रहें और अपने बहुमूल्य वोट का सदुपयोग करें। यश जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि सर्दियों का मौसम है, दिसंबर है, दिसंबर में 25 दिसंबर भी आता है, तरह तरह के त्योहार भी आते हैं, बहुत कुछ आता है दिसंबर के महीने में, और नवंबर अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ कोरोना का भी भय जो है पूरे जोबन पे है कोरोना इस वक्त, और मास्क पहनना भी जरूरी है। इस तरह की बातें भी मैं यहाँ अपने दर्शकों को, इसलिए मैं मास्क की बात कर रहा हूँ। हमारा जो ये स्टूडियो है पूरी तरह से सैनिटाइज है और इसके अंदर पूरे जो प्रिकॉशन है बरते जाते हैं। हम जब भी स्टूडियो से बाहर जाएंगे हम भी मास्क लगा लेते हैं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि कई बार दर्शक कहने लग जाएं भाई आप तो मास्क लगाया नहीं और उनको कह रहे हो मास्क लगाओ। चलिए हम बात करें। आपने बात की है कि ठंड के मौसम में इलेक्शन होने जा रहा है। ये ठंड के मौसम में राजनीतिक जो गलियारे हैं वहां पर गर्मी बहुत होगी। हाँ, राजनीतिक पारा बढ़ेगा, राजनीतिक पारा बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, लेकिन राजनीतिक टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, वो काफी बढ़ेगा, वो बढ़ना शुरू हो गया। हाँ जी। हमारे साथ आज सुखदेव सिंह जी गोविंदगढ़, जो श्रोमणी अकाली दल हरियाणा से हैं। इससे हम आपका भी स्वागत करते हैं सुखदेव जी। हम आपसे भी 1 मिनट में बातचीत से करेंगे, इनसे किसानों के मुद्दों पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि शायद 25-26 ये दिन ऐसे क्रूशियल डेज हैं नवंबर के कि किसान जिद कर रहे हैं, अड़े हुए हैं कि हम दिल्ली चलो, दिल्ली जैसे दिल्ली में पता नहीं क्या है, दिल्ली फतेह करनी है, क्या है क्या नहीं। चलो ये तो किसान ज्यादा जानते हैं, लेकिन उनकी डिमांड जो है वो भी वाजिब लगती हैं। कई बार सरकार की सुने तो ये लगता है शायद सरकार ठीक है, लेकिन जब ताड़ी हमेशा दोनों हाथों से बजती है शर्मा जी। सरकार को चाहिए कि वो पहल करे, किसानों की बात सुने। इस मुद्दे पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम नगर परिषद की बात कर रहे थे। अंबाला में जो पहले सर किसानी मुद्दे पर गोविंदगढ़ जी के जैसे एक दिल्ली जाने का जो एक मुहिम चलाई किसानों ने, उसमें कहा कि प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे। गोविंदगढ़ जी ये भी बात है, इसे कर ले, फिर निगम पर लंबी चर्चा हो सकती है। बहुत बढ़िया कि गोविंदगढ़ जी ने जैसे हमें इशारा इन्होंने किया कि इन्होंने जाना भी है। 10-15 मिनट हमारे साथ हैं, ये किसानों की बात करेंगे और उसके बाद हम नगर निगम पे भी चर्चा करेंगे, काफी खुल के बात करेंगे। गोविंदगढ़ जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आज कुछ कह रहे थे, कुछ अपने दिल की भाव रखना चाहते हो, बात करना चाहते हो किसानों की, क्योंकि आप खुद भी आपने बताया किसान परिवार से हो। आप क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं किसानां की नहीं, सारे देश की गल करन जा रहा जी।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਜੈਂਟਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ 85% ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ 50 ਦਿਨ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਫਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇ, ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ। पुलिस क्यों उन्होंने पीछे फिर रही है कि कोई बंदा अपनी मांग नहीं मांग सकता? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली कूच करने से पहले जमींदारों को उठा लिया। कितने जमींदारों को उठाया? ये गिनती का क्या आप क्या कुछ मेरे अंदाजे से अम्बाड़ा में 10-15 आदमी को उठा लिया, जो मुख्य आदमी होते हैं आंदोलन करने वाले, 15 के आसपास, 15 के आसपास अम्बाड़ा जिले में। और जो बाकी लोग बेचारे यहाँ से जिनके पीछे पुलिस भाजी कल, वो अलग। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूंगा भी पुलिस को, सरकार को क्या दिक्कत है अगर वो दिल्ली जाके अपनी डिमांड करते हैं? कौन ऐसा, कोई भी पार्टी हो, कोई हो। और फिर मैं तो ये कहूंगा किसान एक शांतिपूर्वक लगातार 50 दिन से बैठे, आज उनसे क्या खतरा हो गया? इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने हरियाणा के सत्कारयोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी नूं और इत्थे दे जिहड़ा होम मिनिस्टर है अनिल विज जी, सत्कारयोग ने। मैं इन्हां नूं पर ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਊਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਓਗੇ, ਨਾ ਥਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣਾ नहीं, दिल्ली जाके रुको। चलिए यशपाल जी, एक बहुत बड़ी इन्होंने बात की है, एक नहीं, जैसे एक स्वर में काफी कुछ ये कह गए, एक एक शब्द सोचने का है इनका, जैसे दिल के से निकली हुई आवाज हो। इन्होंने कहा कि अगर किसान सड़कों पे आ गया तो जेलें भर जाएंगी या इस तरह की बातें। और इन्होंने एक उससे पहले बात की थी कि किसानों का आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, इनका ये कहना है। और पंजाब के अंदर किसानों ने, और इन्होंने और बात की कि हमारी बेटियां, किसान भाई, किसान हमारी भाई हैं, हमारे बीच में से हैं, उनमें बेटियां, माताएं, बहनें, इनके कहने के मुताबिक सड़कों पे, रेल पटरियों पर बैठी हैं, 50 दिन से ज्यादा हो गए। सरकार ने इसके बारे कुछ नहीं सोचा, इनका ये कहना है। सरकार कहती है हमने तो किसानों को बहुत कुछ दे दिया, हमारे से ज्यादा किसानों को कोई देगा क्या? इसके बारे आप क्या कहें? सरकार इनके साथ है कहाँ? सबसे बड़ी बात है। और किसानों में पूरी राजनीति है, पूरी ग्रामीण सीट थी बड़ौदा, और वहां से मात्र 10,000 वोटों से भाजपा आ रही है, उसे 50,000 वोट मिले हैं, वो किसानों के वोट मिले हैं। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि किसान बटा हुआ है, किसान में राजनीति है, किसान सरकार के साथ है? तो आपको तो पिटना ही पड़ेगा, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो पिटना पड़ेगा। प्रधान जी, इससे पहले कि आप इनकी बात का जवाब दें, मैं थोड़ा सा इसमें एक और एक लाइन ऐड कर दूं
कि अभी भी पंजाब के किसानों की अगर हम बात करें, जो सेंटर में बात करने जाते हैं, कभी कह देते हैं 31 यूनियन है, कभी बात चलती है 35 यूनियन है, मतलब धड़े अलग अलग 35 धड़े इकट्ठे बात करेंगे, अगर 5 ठीक भी हो गए 30 का मुंह दूसरी तरफ हो जाता है, 30 ठीक हो जाए एक का भी मुंह दूसरी तरफ हो गया, सारे उधर को चल पड़ते हैं। ये इसके बारे आपने क्या सोचा? वालिया साहब जी ਤੁਸੀਂ ਧੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ 31 ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਉਹ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ 31 ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 9 ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਮਰ ਸੀਗਾ, नहीं हमारा नहीं सबका तो ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਕਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੀਕ ਕੇ ਚਲੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਗਏ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ बड़ौदा की जो बड़ौदा मैं की इलेक्शन पे आओ गल ना। ना, शर्मा जी कह रहे, सरकार कह रही भी हम तो इनका भला कर रहे हैं। अगर दे हमारा भला कर रहे, हम नहीं चाहते तुम्हारे से भला होना, अभी हमारा भला करो, हमें पता है आप भला नहीं कर रहे, हमें नुकसान कर रहे हैं, हम नहीं तुम्हारे जो आप बड़ौदा की बात कर रहे हैं, शर्मा जी सरकार इनकी हो, सारा कुछ इनका हो, और फिर ये हराए भी किसानों ने है इतनी वोट से, नहीं वहाँ हराने की ताकत नहीं थी किसी की। इनको सरकार ये धक्का कर बिहार में क्या करके आई? नहीं, जितना बड़ा आंदोलन चला, जितना कांग्रेस ये किसान सड़क पर आया, उसके अकॉर्डिंग वोट नहीं मिला। नहीं, किसान की वोट तो मिली है, ये बात तो आप देखो, मर्जी कही जाओ। पहले तो भाजपा की तो सीट नहीं थी, वो मैं भाजपा की सीट नहीं थी पहले से भी, नहीं। कांग्रेस की थी या इनेलो की पहले रही बिल्कुल थी। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में 10,000 मात्र से हारना कोई बड़ी हार नहीं है। कांग्रेस मतलब कोई किसानों को वहां एकता दिखानी चाहिए थी। नहीं दिखानी चाहिए, पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कहीं किसानों से भी गलती हो जाती है। हाँ। और वो हुई है थोड़ी बहुत, पर इतनी नहीं हुई जितनी कि हमें बड़ी खुशी है कि इनको बहुत बड़ी 10,000 वोट से हरा देना सरकार को बहुत बड़ी जीत है। एक चीज शर्मा जी, चलिए ये तो बात हमसे कर रहे हैं, सिर्फ आधे मिनट की मैं बात करूंगा, क्योंकि बड़ौदा इलेक्शन में खुद देखने गया था, मैंने वहां 2 दिन लगाकर हमारी टीम ने मेरे साथ कवर किया। शर्मा जी, वहां के जो इलेक्शन का ध्रुवीकरण इस तरह हो गया था कि जाट वर्सेस नॉन जाट, जो जाट नहीं थे, चाहे उसमें किसी भी जाति किसी भी तरह के लोग थे, वहां ये हो गया था कि अगर इस बार जाट आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ हमने जैसे बात की, जैसे सैनी बिरादरी थी या दूसरी बिरादरी के जो ज्यादा लोग हैं, उनका ये सोचना था कि भाई और कोई कैंडिडेट नहीं है, अगर जाट बन गया तो जैसे पीछे वो पिटे हैं, कहते हम फिर पिट सकते हैं, इसलिए वो सारे ही इकट्ठे हो गए। और एक शर्मा जी वहां चीज और देखने को मिली, जिसकी सरकार उसकी करतार। एक गांव के अंदर, वहां जो गांव थे लगभग 84 गांवों की जो थी, सारा इलेक्शन ही गांवों का है, वहां तो शहर में है नहीं, आपको पता है। हर एक गांव के अंदर 1-1, 2-2 मंत्री, वो उपचुनाव में तो ऐसा होता ही है, 1-1, 2-2 मंत्री, सब तरह का वहां साम धाम दंड भेद सब कुछ बरता गया। वहां पर इवन के ब्राह्मण कार्ड खेला गया, वहां पे जाट कार्ड खेला गया, वहां पे जो है हर एक तरह का। नहीं, ग्रामीण सीट होते हुए भी किसान कार्ड तो सबसे पीछे रहा ना। हमें ये लग रहा था, हमें सुनिए वहां जब जाकर ये देखे गए, जो ऑफिस था हमारे भाजपा के कैंडिडेट का, भाजपा का उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ योगेश्वर को आगे रख के, योगेश्वर हमारा बेटा है, योगेश्वर जीता हम जीते। तो योगेश्वर हार गया उनकी सेहत पे क्या असर? चलिए हम बात करते हैं किसान। हाँ, किसान। तो प्रधान जी, आपने बताया कि जैसे इन्होंने कहा कि इस तरह के हालात हो गए कि किसान बागी ना हो जाए, इनकी बातों से ये लगता है, तो इसके बारे में आप क्या? नहीं, वो तो जब देखो किसानों को अरेस्ट कर लिया, किसान ऐसी सर्दी में घर से बेघर हो गया, भाग रहा है, दौड़ रहा है, रात को पुलिस उसके पीछे दौड़ रही है, तो अब इन्हें बागी हुओ चाहे इकट्ठे हुओ, जो करना इन्हें करना ही पड़ेगा। अगर कुछ चेंजिंग करनी है, अब किसान के हित में कोई बात सरकार से करनी है, लड़ाई लड़नी है, तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जहाँ 6 महीने हो गए आगे भी चलता रहेगा। एक चीज शर्मा जी मैं दोनों से पूछूंगा, आप आज आप अपने चैनल पे बैठ के हम बात कर रहे हैं, प्रधान जी ये जो टाइम है बड़ा क्रूशियल टाइम है आने वाले समय में, उसमें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कनक की बजाई जोरों पे,
ठीक कह रहा हूं मैं? कनक एक तरफ हम कनक लगा रहे हैं, आने वाले टाइम में कनक की रोटी खानी है हमने भाई, और ऐसा ऐसा पानी देना है खेतों में। किसान जो है काम तो रहता ही अभी है। उन्होंने जीरी उनसे संभाली नहीं गई। कईयों के मैं जो हम दिखाएंगे आने वाले टाइम में कि अभी कई किसानों के घरों में जीरी पड़ी हुई है, गोदामों में, कोई उनके खरीद नहीं रहा। ये भी दिक्कत है। ये किसानों ने अपना दुखड़ा रोया कि अभी हमारी जीरी नहीं उठी, अभी कनक लगानी है, लेकिन हमें सड़कों पे भूख हड़ताल करके, भूखे बैठ के इस तरह की नारेबाजी सरकार के खिलाफ करनी पड़ रही है। ये बातें हैं। इससे पहले कि सुखदेव सिंह जी कुछ कहें, आप पेमेंट्स नहीं आ रहे। सबसे एक समस्या है क्या किसान की? किसान का शोषण हो रहा है, पूरी तरह शोषण हो रहा है। ये कहते हैं एक एक दाना खरीद देंगे, पाई पाई देंगे। उसका समाधान धरातल पे तो कुछ नहीं है। तुमने कैसे खरीदी वो सबको पता है, जो दुर्दशा किसान की हुई उसे कोई नहीं समझता। उसके बाद पेमेंट का आज आप मंडी चले जाओ, किसान आज भी तड़पता फिर रहा है। ये बैठे गोविंदगढ़ जी, ये बताओ कितना खुश है किसान पेमेंट से? जो ये कह रहे हैं तो ठीक है वो। उसकी फसल को उसका पैसा नहीं मिलता, समय पे फसल नहीं बिक रही, ये और भी कानून बना दिए नए। तो इनकी समस्याओं का समाधान के लिए किसान इकट्ठा फिर होगा, बार बार होगा, लंबी लड़ाई लड़ेगा। सफलता मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। मोदी सरकार है, ये किसी की सुनवाई नहीं करती, ये मनमर्जी करती। किसान अब इस स्थिति में आ गया शर्मा जी, जहां लड़ाई पहुंच चुकी है वो सिर्फ यहां तक आ गई कि किसान के पास और कोई चारा नहीं रहा। हाँ, मरो या करो, यहां तक किसान आ चुका है। उसके बच्चों को क्या कहेगा बेचारा, कैसे उनको पढ़ाएगा, कैसे उनका पालन पोषण करेगा? बर्बाद हो। जो ये लॉ कानून लेके आए, ऑर्डिनेंस बनाया है, इसमें तो लाइफ ही खत्म होगी। कुछ भी नहीं कर सकता किसान। उसको अब जैसे आप कह रहे हैं ना, संघर्ष ये खत्म होने वाला नहीं है जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते। और खट्टर साहब को इस बात का मैं दोबारा फिर कहना चाहूंगा, खट्टर साहब मत रोको इन किसानों को, दिल्ली जाने दो, जाने दो, जाने दो। इसमें आपका भला है। नहीं कहीं ये ना हो कि देश की बजाय लड़ाई, दिल्ली की बजाय हरियाणा में लड़ाई ना हो जाए, हरियाणा में संघर्ष की जो ये सारी स्थिति है, हरियाणा के हालात खराब ना हो जाए। मैं फिर बार बार खट्टर साहब को समझाना चाह रहा कि ऐसी गलती बिल्कुल ना करो। विज साहब को भी कहूंगा कि ऐसी गलती मत करो, किसानों को रोकने के। एक बार दिल्ली जाने दो, दिल्ली साहब अपना जाके हक मांगेंगे, वहां जाने दो। सेंटर क्या करता? सेंटर हक देंगे। चलिए, प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं खबरीलाल जी अपने दर्शकों से, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, देखिए दर्शक भी देखते हैं, सरकार भी देखती है, अपोजिशन भी देखती है, आवाज जाती सब है। तरह के लोग ये हमारा प्रोग्राम ये देखते हैं। ये जो हैं विचार हमारे अपने विचार हैं। आप इनसे कितने सहमत होते हो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग भी अपने विचार रखने चाहें, हम आपके विचार भी दिखाएंगे। अगर सरकार भी अपना कोई नुमाइंदा भेज के बात रखनी चाहे, हम वो भी पब्लिक तक लेकर आएंगे। क्यों यशपाल जी? बिल्कुल। और दूसरी एक चीज बात इन्होंने कही, किसान खट्टर साहब को तो ये कह रहे हैं, दुष्यंत जी जो किसानों के उस परिवार से हैं जिस परिवार को किसानों का मसीहा कहा जाता है, चौधरी देवीलाल जी, और उन्हीं का नाम लेके वो राजनीति कर रहे हैं। दुष्यंत जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। आप विज साहब का भी नाम ले रहे हो, आप खट्टर साहब का भी नाम ले रहे हो, दुष्यंत जी का आपने कहीं नाम नहीं लिया, जो किसानों की वोट है सारी, जो बने ही किसानों के सिर पे हैं। और भाजपा को अपना इलेक्शन, जो अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, शर्मा जी आपने भी कवर किया, पानी पी पी के कोसते थे दुष्यंत चौटाला जी भाजपा को, और आज कह रहे हैं कि बिल बहुत अच्छे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? फिर अपने कमेंट साहब। इसका तो आपने ही जवाब दे दिया। इलेक्शन से पहले वही इंसान भाजपा को गालियां दे दे के, पानी पी पी के गालियां। आप उनको कोई कुछ कहना चाहेंगे? दुष्यंत जी ने आज ये हालात कर दी कि लोग दुष्यंत को गालियां दे दे के कोस रहे हैं कि तूने बहुत बड़ी गद्दारी की है, किसानों के साथ धोखा किया है, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुष्यंत का तो नाम लेने को राजी नहीं है कोई किसान। आप कैसे कहते हैं दुष्यंत? तो इसीलिए नहीं आप ले रहे? बिल्कुल नहीं ले रहे। दुष्यंत की इस काबिल ही नहीं रहा कि उसका किसान नाम ले। तो चौधरी देवीलाल जी, देवीलाल का पोता है। देवीलाल किसान नेता था। देवीलाल किसान नेता था, चौधरी चरण सिंह किसान नेता था, फडणवीस किसान नेता था, और ओम प्रकाश चौटाला जी, ओम प्रकाश जब तक रहे थोड़े रहे, पर तो बेबस होया बैठा, तो उसके खिलाफ होया बैठा है। उसी फैमिली से एक फैमिली दो फाड़ हो चुकी है। और आज तो वो खुद उसका जो दूसरा अभय सिंह चौटाला है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब है, वो पानी पी पी के कोस रहे हो। दुष्यंत को इसने हमारे खानदान के नाक कटवा दी। चलिए आपसे बातचीत। यशपाल जी, आप हरियाणा की राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हो और एक्सपर्ट हो, आप जानते हो कि कौन कितने के पानी में है। हमारे प्रधान जी ने कहा
जो श्रोमणी अकाली दल से हैं, कल तक तो इनका बीजेपी के साथ घी शक्कर थे, ये खिचड़ी थी, यही नहीं पता लगता था घी कौन है या चावल या वो दाल कौन है अकाली दल का। आज ये दुष्यंत चौटाला जी का या भाजपा खट्टर साहब कर रहे हैं, ठीक है, और चौटाला साहब का दुष्यंत का ये नाम नहीं लेना चाहते। हाँ। तो ये क्या कैसी राजनीति होगी? गोविंदगढ़ जी को भी पता है, जानते भाजपा वाले भी हैं, जानता दुष्यंत भी है। दुष्यंत को गठबंधन की सरकार 3-4 साल चलाना मजबूरी है। अगर वो आज किसानों के ऊपर कुर्बानी दे देता है तो भाजपा सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसके टूट के और भाजपा में चले जाएंगे, वो भी घर बैठ जाएगा। इसे आप घुमा फिरा के कितनी ही लंबी बात कर लो, कितनी छोटी कर लो, दुष्यंत की बहुत सारी मजबूरियां हैं। वो गठबंधन का मुख्य अंग नहीं है, वो एक छोटा सा अंग है। वो डिप्टी सीएम है और इस सरकार को जितने लंबे टाइम चलाना है चलाएगा। जिस दिन उसे लगेगा कि भाई तू सेट हो गया, तेरी पार्टी सेट होगी, उस दिन अलविदा हो जाएगी। वो 2 साल लगे चाहे 3 साल लगे, चौथे साल 5वें साल में तो ये सरकार प्रवेश नहीं करेगी। अगले बच रहे हैं 3 साल, इन 3 साल को उसे जैसे तैसे खींचना है। अगर आज वो कुर्बानी दे देगा तो वो भी अभय सिंह की तरह घर बैठ जाएगा, फिर वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी पार्टी के 5-4 एमएलए हैं, वो चले जाएंगे, दोनों माँ बेटा रह जाएंगे। तो सर सीधी सच्ची बात यह है कि उसके हाथ में है भी कुछ नहीं। उसको किसानों के हितों से अपनी कुर्सी प्यारी है। नहीं, किसान, एक बात बताओ, कुर्सी वो छोड़ दे, लेकिन किसानों का तो हित नहीं पूरा होने का। ये तो नहीं कैसे हो जाएगा मुझे बताओ? नहीं, कम से कम किसानों के साथ तो खड़ा हुआ नजर आ जाएगा। तो अपनी किसानों के साथ खड़ा होगा तो अपनी सरकार, गठबंधन की सरकार के सामने खड़ा होगा। बताना चाहता हूँ, पंजाब से श्रोमणी अकाली दल की बीबा हरसिमरत कौर ने सेंटर से रिजाइन कर दिया, क्या उसका नुकसान होया? उसको बेनिफिट मिला पंजाब में। अगर ये रिजाइन कर दे, बीजेपी को छोड़ दे, मैं नहीं समझता कि इसको नुकसान होगा। इसको इससे ज्यादा वोट मिलेंगे हरियाणा में। अगर ये नहीं छोड़ता तो ये नील हो चुके हैं। सर ठीक है, आज उन्होंने पद छोड़ दिया, वो 10 साल वही तो बैठे रहे। मलाई तो वो बात मैं नहीं कर मलाई खा चुके, आज वो नहीं है उनकी। मैं तो कंपैरेटिवली उन्होंने छोड़ दिया पद, उनका तो गया कुछ नहीं, इसका तो मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। नहीं, उनकी सरकार तो गई, तो कैबिनेट मिनिस्टर उनके जाने से भाजपा पे तो कोई असर नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, क्या पड़ा? पंजाब में देखे सरकार तो नहीं गई, सरकार तो नहीं गई। आपकी बात मैं बड़ी कर रहा हूँ प्रधान जी। आपने कहा कि उन्होंने कुर्बानी दे दी, आपको त्याग कहा मैंने। चलो त्याग को कुर्बानी भी होती है, त्याग। वो कौन से बनवास में चले गए जो कुर्बानी दे दी? उनके हस्बैंड तो अभी भी एमपी हैं, एमपी की सीट तो नहीं छोड़ी किसी ने। सुनिए प्लीज एमपी बनाए वो श्रोमणी अकाली दल ना के बीजेपी ने। वो क्यों? मिनिस्टर भी तो श्रोमणी अकाली दल के कोटे में थे, बीजेपी वो सरकार के थे। जो बीबी आपको तो वो कहना नहीं चाहिए। चटनी वाला एक आपको लॉलीपॉप दे रखा था, आपने दबा के चूसा, जब उसमें कुछ नहीं निकला, आपको सरकार ने साइड पे कर दिया, तो आपने कहा जी अब हमने यहाँ बैठ के क्या करना है। किसानों के मुद्दे पे छोड़ दिया, पहला क्यों छोड़ दिया? चलिए खैर, हमारे एक श्रोता हैं, ये तनवर हैं, मिस्टर आशीष तनवर, ये लिख रहे हैं सरकार से आज तक कभी कोई खुश नहीं हुआ, तो क्योंकि हम आपस में बटे हुए हैं, एक जगह हम वोट नहीं डालते, जब तक हम इकट्ठे नहीं होते तो सरकार तो ऐसे ही बुल्ले लूटती रहेगी। इनका नहीं, इनकी बात तो बिल्कुल सही है। हम वही रोना यहाँ चल रहा है ना। किसानों के बीच में राजनीति, हर घर में राजनीति, हर पार्टी अपनी अपनी राजनीति करती है। आम आदमी की किसी को कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और इसी बात को आम आदमी समझता है। बिल्कुल। तो प्रधान जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर ये सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी और ये कल को जो किसानों का मार्च जा रहा है इसको रोकेगी, तो स्टेट का भी नुकसान होगा और सेंटर का भी नुकसान होगा। सरकार को चाहिए आराम से इनकी बात सुने। और मैं हर किसान जिथे भी कोई बैठा है, सारे हिंदुस्तान खास करके इतने हरियाणा पंजाब वालों, ਇਹ ਕੱਲ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ऐसा कैसे चलेंगे? पैदल चलेंगे? अपनी वाई मोटरों में ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, क्या ये प्रोग्राम निश्चित है? निश्चित है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाएंगी और उनके में अपना राशन लेके जा रहे हैं सारे। और बाकी ये भी है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली ने ये यहाँ कह दिया, हाँ। उन्होंने कह दिया कि राशन जाने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी जिसकी जहाँ जरूरत है हो गया वो लेके जाए। एक चीज प्रधान जी, आपकी जो बातों में ये चीज लगती है, देखिए आपने कह तो रहे हो आप किसान आंदोलन हम बात कर रहे हैं। आपने, मुझे ये लग रहा है ये किसान आंदोलन जो है, शायद आपने कहा जी श्रोमणी कमेटी ने कह दिया राशन लाने की जरूरत नहीं, तो ये लगता है कहीं ना कहीं ये सिखों का या अकाली दल का आंदोलन नहीं। आप शर्मा जी जानते हैं। नहीं शर्मा, मेरी बात तो पूरी हो लेने दें कि हरियाणा में भी किसान हैं। हरियाणा में के किसान इतने वो नहीं है अभी नजर आ रहे जितने आप पंजाब के किसान नजर आ रहे हो। और आप हरियाणा के बॉर्डर की बात कर रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो पूरे हिंदुस्तान से किसान इकट्ठे हो रहे हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान से किसान इकट्ठे हो रहे हैं या सिर्फ पंजाब के ही वहां निकल रहे हैं? मैं आपको ये बात आपने पूछी, ठीक है। यहाँ वो ये एक रोड है, मेन रोड से भी जा रहे, वाया फतेहाबाद भी जा रहे। आपने देखा हो कल फतेहाबाद बहुत बड़ा कट था और उसमें बीबियां बहुत थी। जो आप श्रोमणी कमेटी की बात कर रहे, पहले आपको याद होगा केरला से पैदल किसान आए थे चल के। जब आपके किसान श्रोमणी कमेटी की बात कर रहे हैं, श्रोमणी कमेटी ने उनको जो एक दो दिन ना देखा, भूखे रहे, तो उनको खुद जाके उनको वहां पे लंगर बांट के उनको खाना खिलाया। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम तो ये, मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा कि पंजाब के किसान जा रहे, सारे भारत के किसान आए और इस संघर्ष में जूझे, सारे तगड़े होके, सबको वहां लंगर मिलेगा। ये आपने एक चीज आपने एक बात की, केरला के किसान आए थे, पैदल आए थे, उनकी भी समस्याएं थी। उस वक्त आप सारे किसान चुपचाप बैठे रहे, वो बेचारे धरना देके कुछ नहीं बना उनका, नंगे धड़ वो वहां पे बेचारे बैठे रहे। चलो गुरुद्वारे से लंगर गया या मंदिर से लंगर आया, भगवान के घर से लंगर आया, वो खाते रहे। अगर उस वक्त सारे किसान जो संस्थाएं थी इकट्ठे होकर केरल वालों की सपोर्ट करती, तो आज आपको नहीं लगता कि ये पंजाब या हरियाणा के अंदर ये जो आंदोलन चल रहा है, बाकी किसान यूनियन भी ऐसी इसी तरह आपके साथ? मैं इसी बात पर आता हूँ। मैं इसीलिए सारे कह रहा हूँ कि अगर एक पहले जो हमारे से गलतियां किसी से भी, हम किसान होने के नाते कहीं कमियां रहेगी, अब के इस बार ये कमी ना रहने दो। तकड़े होके जहां भी कोई बैठा, ये ना सोचे कि मैं यूपी का हूं, मैं हरियाणा का हूं, मैं बिहार का हूं या मैं किसी अदर स्टेट का हूं। हर किसान अपनी किसानी को बचाने, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कल किसानी, इस भारत देश को बचाने के लिए हर किसान को इस आंदोलन में कूदना होगा अगर ये भारत देश सही तरीके से बचाना। शर्मा जी आप क्या कहेंगे इनकी बात? सर देखो, पंजाब और हरियाणा, देखो यहाँ भी राजनीति है। हाँ। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहां भाजपा की है, इधर अकाली है, तो कहीं ना कहीं ये घूमेगी राजनीति में। आपका दिल्ली जाने का है किसानों का, ये कल पता चल जाएगा। 26 का आपका टाइम है, कल 25 को चलेंगे। 25 को आप यहाँ से चल रहे हैं, कल पता लग जाएगा क्या होगा, सरकार का क्या डिसीजन है। उसके बाद ही किसान क्या रुख इख्तियार करते हैं, तब किसानों की बारी आएगी। कितनी एकता दिखती है, कितना सड़कों पे आते हैं, क्या करेंगे। अभी कुछ भी कहना असंभव सा है, क्योंकि कल पता नहीं क्या होगा। नहीं शर्मा जी, आप अपनी जगह ठीक है। आप तो जब देखेंगे तब इसको बात करेंगे, देखेंगे और कहेंगे। पर हम तो इस बीच में बड़े हुए हैं, हमें पता है कि बहुत संख्या में लोग, ना पंजाब से अकेले से नहीं, सारी स्टेटों से, महाराष्ट्र तक के आ रहे हैं। नहीं, किसान आएंगे, आंदोलन सभी कर रहे हैं, आंदोलन सफल होगा, सभी यूनियन साथ हैं, लेकिन क्या होगा ये तो कल शंभू बॉर्डर पर पता लग जाएगा। किसान नहीं रुकेंगे, चाहे कहीं से भी सड़कों पर। पहले रोके भी हैं, ये ना कहो, पहले तो रोके भी हैं। एक चीज है, शहीद सिंह लिख रहे हैं, सही कह रहे हो शर्मा जी आप, कि अभी कल तक देखना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हो, आपको जो लगा, आपकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी जो ये प्रोग्राम देखते हैं उन तक पहुंच रही है। आपने कहा कि सरकार पूरा वो कर रही है, अरेस्ट कर लिए, कहीं पकड़ लिए, कहीं भागम भाग चूहे बिल्ली की गेम चल रही है। ये कल तक चलेगी जब तक आप सामने नहीं। आपके हिसाब से कल पंजाब और हरियाणा के कितने किसान, कितने सैकड़ों में, हजारों में, कितनी तादाद में आपको लगता है वहां पर ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर इकट्ठे होंगे? वालिया साहब, आप हजारों तक सीमित रह गए, लाखों में लोग किसान आएगा, लाखों में बीबियां, बच्चे और किसान जेंट्स सारे। अब देखिए सही कितना इकट्ठा हो गया, कितनी दुनिया। ये एक रास्ते से ना देखो,
हिसार से भी जा रहे हैं। कल हरियाणा पंजाब मतलब सेंसिटिव रहेगा। कल मूवमेंट हो चुकी होगी हाँ। और 27 तक पहुंच जाना है सब। एक चीज है शर्मा जी, इनकी बातों से कई बार तो ऐसा लगता है ये हो क्या रहा है कि सरकार जो है गूंगी बैरी तो नहीं होगी। दूसरी तरफ ये लगता है कि सरकार अच्छे काम कर रही है, नए नए बिल लेकर आ रही है कि किसानों के फायदे की बात करती है, किसानों को कोई गुमराह तो नहीं कर रहा। ये दोनों बातों में क्या आपको लगता है? ये अमित शाह और मोदी की सरकार है जी। इसके लिए किसान हरियाणा और पंजाब की कोई वैल्यू नहीं है। बड़ा स्पष्ट एजेंडा है, 3 कानून बन गए, जैसे तैसे बन गए, किसानों को करने कुछ हुआ है, आगे क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में। आज किसान सड़क पर है, किसान खाली हाथ है, किसान को इस सरकार में कोई भाव नहीं है। आगे जो होगा वो गोविंदगढ़ जी भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, मैं भी देखेंगे। आपने बहुत बड़ी बात की और आपने पत्रकारों की तरह पूरी बात घुमा दी कि कल क्या होगा। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, शहर ये कोई साहब सिंह है, ये लिख रहे हैं भाई साहब कल मोड़ा में 11 बजे इकट्ठ होगा। ये कोई बात नहीं, चलो ये अच्छी भी बात आसान है। होंगे। मेन चीज मैं फिर शर्मा जी आपसे मैं पूछूं, मैं आपसे क्या जो किसानों का ये आंदोलन है ये शांतिपूर्ण होगा या इसमें भी कोई, आप दोनों तरह से जवाब देने के लिए तैयार? बिल्कुल, हमारी तरफ से तो बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है और चलता रहेगा। इस शांतिपूर्वक दिल्ली जाऊंगे, पर जे सरकार शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं कर देती फिर उसकी जिम्मेवारी सरकार की है, किसी किसान की नहीं। तो शर्मा जी आप क्या कहेंगे इनके बारे में? नहीं देखो, ये अभी एक पूरे देश में है ये मूवमेंट, ये अकेले उसमें नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम होता है, कोई भी आंदोलन कहीं ना कहीं बात ये दिल्ली पहुंचने का जो रास्ता है अगर वो अवरुद्ध होगा तो मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं शांति रहेगी और उसके बाद फिर किसान दोबारा कोई तैयारी करेंगे, ऐसा हो सकता है। आपने कह दिया ना, अगर उनको रोका जाएगा, दुख होगा, वो शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे, पर उनके अंदर की मां को ठेस लगेगी, उसका वो कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। क्योंकि अभी सरकार उसमें किसान की कोई जिम्मेदारी, अभी सरकार को ने किसानों को घुमाया हुआ है। शर्मा जी मैं आपको और घुमाएगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप सारे बहुत इतिहासकार हो, जानो, मेरे से ज्यादा समझदार बैठे हैं और सुनने वाले भी। आज तक सरकार के खिलाफ जिस किसी ने आंदोलन किया उसको दुख होया, कोई उसको कोई तकलीफ हुई, कुछ हुआ, तब वो आंदोलन करता है और वो शांतिपूर्वक शुरू करता है। जब भी कभी जो हफड़ा दफड़ी फैलाई या जिसको उग्र धारण कराया वो सरकार की तरफ से ही होता है हमेशा। जो पिछला इतिहास देख लो, आज देख लियो। मैं इसी बात पर बार बार आना चाहता हूँ, सरकार को कहना चाह रहा कि सरकार को शांतिपूर्वक इस आंदोलन को जाने दें, इनको रास्ते में ना रोकें, डिस्टर्ब ना करें, ताकि जाके अपनी बात रखें और क्या होए वहां पे। आप कह रहे हो शर्मा जी, मैं आप कुछ कहने लगे थे, सिर्फ आधा मिनट में बात करूंगा। आप कह रहे हो कि लाखों की संख्या में, इनका ये कहना है अगर लाखों की संख्या में किसान निकलेंगे और रोड जाम भी होगा, वहां पे खाना पीना, इवन के शौचालय वगैरह कई तरह की दिक्कतें परेशानियां आएंगी आपको जाते हुए भी, तो ये सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखें, इसीलिए तो हमने एक दिन पहले अनाउंस कर दिया सरकार के पास भी एक कोरोना बहाना है। हाँ, वो भी अपना बहाना बनाएंगे, उधर वो केजरीवाल भी बहाना बनाएगा। तो वो फिर बिहार में कोरोना नहीं थी, बिहार में भी नहीं था, बड़ौदा में भी नहीं था, अम्बाला में भी नहीं है, इनकी लेकिन बड़ी किसानों के रैलियां लिए हुई तो सब जगह है। नहीं, इनकी जितनी बढ़िया रैली बिहार इलेक्शन में हुई, कोरोना थी नहीं वहां मैं पे। वही कह रहा सर, समझते आप भी हैं, समझते सब हैं, लेकिन वो तो अपना काम करेंगे, उनकी तो सरकार नहीं, है ना, आपकी मेरी सरकार तो नहीं है। अपनी सरकार होती तो हमें क्यों रोना पड़ता है इतना, क्यों पीटना पड़ता है? नहीं, एक चीज ये बहुत सोचने की बात है प्रधान जी, आप श्रोमणी अकाली दल के वफादार सिपाही रहे हो, शायद हैं हो भी, है ना? नहीं, श्रोमणी अकाली दल का तो वफादार, पर किसी से नाम मत जोड़ना। नहीं, सुन तो लो ना। इन्होंने कहा हम सभी ने, आपकी पार्टी ने, जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हो वफादार सिपाही हूं, मोदी जी को आपने घर घर जाके सभी से वोटें दिलवाई थी। आज आप कह रहे हो हमारी सरकार नहीं है,
ये तो समझ नहीं गए। वही तो है ना, आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया छोटी सी बात पे, ये भी तो उंगली कटा के सही, ये भी तो उंगली कटा के शहीद होना चाह रहे हैं ना। हाँ। भाई, हमारे हाथों के तरासे हुए पत्थर आज भगवान बने बैठे हैं। चलिए खैर ये तो कौन नहीं, कल बहुत कुछ देखने को मिलेगा किसानों का और सरकार का जो एक आमने सामने का मुकाबला है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, किसान तो शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, लेकिन जहां तक सवाल किसी पार्टी का है कि पार्टियां तो अपना रंग दिखाएंगी बीच में, ये भी है। नहीं मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करता हूँ। मेरी शर्मा जी बात सुनो, इस बार जो किसान आंदोलन हो रहा है ये किसी जाति पाति से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, किसी एरिया से नहीं, किसी इलाके से नहीं, ये किसाना के दुख है। किसान मारू, किसाना के डेथ वारंट वापस कराने वास्ते आंदोलन है। किसी पार्टी, किसी जातिवादी, किसी धर्म का नहीं। नहीं ये तो बात आपकी सही है बिल्कुल सर, इस बात से तो मैं सहमत हूं मैं भी इससे, लेकिन गंदी राजनीति तो होती है, उसे कौन रोकेगा? तो मैं ये तो हर पार्टी, मैं आपकी बात राजनीति की मान लेता हूं, पर यह स्पष्ट साफ सुथरा किसान आंदोलन है, इसमें कोई गंदलापन नहीं है। नहीं, हर एक आंदोलन ही साफ सुथरा बहुत बढ़िया होता है। हाँ, शुरू तो अच्छा होता है, एंड क्या होता है अभी तो अम्बाला की एक छोटी सी बात मैं एग्जांपल शर्मा जी दूं। कुछ दिन पहले किसी एक नेता ने, हमें नहीं पता, FIR दर्ज है कि कोई गाय को छर्रे लगे या गाय को मारा या जो भी था, वो क्योंकि इंक्वायरी चल रही है, हम नहीं कह सकते मारा या बचाया, जो भी है वो कानून ने देखना है, हमारी सरकारों ने देखना है, न्यायालय में वो केस है या पुलिस के पास है वो, उसके लिए भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ। शुरू में वो प्रदर्शन बहुत बढ़िया चला, जैसे हम गाय हमारी माता है, जो भी गाय भक्षक है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, हम सभी उसके साथ। लेकिन चलते चलते अभी एक कोस चले नहीं थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, चक देंगे जी, मार देंगे जी, ढह देंगे जी, और किसी का पुतला फूंक, किसी को जूते मार, किसी को ये कर। अभी उस पर सिर्फ एलिगेशन लगा है, वो कल्प्रिट हुआ ही नहीं, हम पहले ही उसके वो देने लग जाते हैं। इसी तरह अगर आपके इसमें, हाँ जी हम ठीक ट्रालियों में जाएंगे जी, ये करेंगे जी, वहां कोई लड़के ही ट्रालियों की रेस तेज देने लग जाए, ट्रैक्टर भगाने लग जाए, इस तरह का कोई उकसा दे कोई दूसरी पार्टी का आके बीच में आपका झंडा लेके, लाखों लोगों में ये किस तरह काबू करेंगे आप? वालिया साहब, इसी बात के लिए तो मैं कह रहा हूँ, हमारी तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से, या उनकी कोई भी पार्टी सपोर्ट कर रही है, उनकी तरफ से पूरा इंतजाम है कि रिक्वेस्ट करेंगे हर आदमी को प्यार से चले, प्यार से जाएं। मजबूरी ये है कि कोई भी प्रशासन किसी भी स्टेट में उसको डिस्टर्ब ना करे, फिर आराम से चला जाएगा। अगर कहीं डिस्टर्बेंस होगी, गाड़ियां रुक गई, ट्रैक्टर ट्रॉली तो रुक गई, वो जाम लग गया, अगर वो आराम से चले जा रहे तो कुछ दिक्कत आएगी नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा हर स्टेट के मुख्यमंत्री ਨੂੰ बहुत ध्यान ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ही कह रहे हैं बच्चे, हर परिवार का बच्चा दुखी होया बैठे। चलिए एक चीज शर्मा जी जो इन्होंने बात की लास्ट में, मैं ये कहूंगा 1 या आधे मिनट में, आप कह रहे हम बहुत दुखी हैं, ये जी वो जी, अमूमन ये बातें होती हैं, तो किस बात से आप दुखी हो? सरकार तो कह रही है हमने आपको बहुत सुखी कर दिया, आधे मिनट में आप क्या बताना चाहोगे? मैं आधे मिनट में सरकार के अगे हथ जोड़दा, जे तुसी सानू इन्ना सुखी ना करो जिस गल ते थोड़ी तो असीं दुखी होइए, सानू जिथे उत्थे रहण दा अपना कानून वापस ले लो। मतलब आपका ये कहना है कि सरकार कानून वापस ले? बिल्कुल। अगर ना लिए संघर्ष जारी कब तक चलेगा? जब तक कानून वापस नहीं लेते, संघर्ष जीत नहीं जाते। तो शर्मा जी आप कुछ कहेंगे इनसे? नहीं, अच्छी बात है। देखो किसान का ये मेरी समझ में ये नहीं आता कि सरकार जबरदस्ती कर रही है कि तुम ये मिठाई है और मिठाई प्रस्तुत कर रहे हैं, कहने का भी सब कुछ इस सरकार का उल्टा पुल्टा होता है। सीधे सच्चे तरीके से किसानों का प्रतिनिधिमंडल बुला के या सही तरीके से कानून बनाया, वैसा कुछ नहीं हुआ। किसानों की व्यथा को आज भी नहीं सुना जा रहा। ये दिल्ली जाएंगे वहां भी रोका जाएगा, ये कुछ भी करेंगे वहां इनके वो होगा, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हत्याओं के मुकदमे तक हो रहे हैं। तो इनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है, सरकार कोई भी हो। ये नहीं मैं कहता कि ये भाजपा सरकार, कोई भी सरकार होती है उसको सुनना चाहिए, किसानों की नहीं सुनवाई होती है।
नारायणगढ़ में हार्ट अटैक हो गया, किसान मर गया, दुख है, बहुत भारी दुख है उसको, उसके परिवार के साथ हमारी सहमति है, सिंपति है। पर वो 302 का मुकदमा किसानों पे लगा जाए, कहाँ की इंसानियत है? चलिए खैर, ये तो कहते हैं जिसकी सरकार होती है हाँ, वो अपने हिसाब से हैंडल करता है। चाहे वो मुगल राज रहा, उस वक्त भी अपने हिसाब से चलता रहा, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से सरकार चलाई और काले पानी तक की सजाएं दी। हाँ हाँ ठीक है। और उसके बाद क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, उसका बिगल भी अंबाला से बजा था। और उसके भी 90 साल बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ। क्रांति हो या कोई इस तरह की बातें हो, फिर 1885 में कांग्रेस बनी। हाँ। कांग्रेस ने अपने हिसाब से राज किया, उसको भी अंग्रेजों ने दबाने की कैसे कोशिश की। असहयोग आंदोलन हुए, क्विट इंडिया आंदोलन हुए, खिलाफत आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन हुए। इस तरह शर्मा चलता रहा, हिंदुस्तान आजाद हो गया। उसके बाद भी चुनाव भी होते रहे, वोटें हम डालते रहे, हम लोग, ठीक है, हम अपनी सरकारें चुनती रही। सरकार गिरगिट की तरह किसी की सरकार हो, रंग बदलते रहे। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, उसके बाद से सरकारें लगा लो। एक ऐसा समा भी शर्मा जी आया, मैं आपसे बात करूं दोनों भाइयों से, जब भाखड़ा डैम बनने लगा। कई बार मैं ये ना कहना कि मैं सरकार का पक्ष ले रहा हूं, जो सरकार की अच्छी बातें हैं वो भी हमें लेके आनी चाहिए। जब ये भाखड़ा बांध बना, नेहरू जी ने उसका उद्घाटन करवाया या वहां पहुंचे, और उद्घाटन भी एक बहुत गरीब जो वहां पे मजदूर थी उससे करवाया था उन्होंने ये उस वक्त भी जो विरोधी थे, ABC कोई विरोधी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, शायद प्रधान जी आप छोटे छोटे हों या आप हमारे बुजुर्ग जो बताते हैं, ये आंदोलन चल पड़ा था कि भाई ये तो पानी में से बिजली निकाल के फोका पानी छोड़ देंगे। यही तो गंदी राजनीति हो, फोका पानी छोड़ देंगे जी, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा जी। तो जब भी हड़तालें शुरू हो गई थी, जो हो ये तो पानी उसमें आ गया कि डैम बन जाएगा, ये तो कांग्रेस ऐसा काम कर रही है, जब इसे लगेगा हमारी सरकार जा रही है डैम तोड़ देंगे, सब डूब जाएंगे। इस तरह की बातें शुरू हो गई। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सहमत हूं मैं इस बात से। मेरे को तो अच्छी तरह यही चीज हम कह रहे हैं, जो 3 बिल हैं शायद आने वाले समय में कभी 8, 10, 20, 50 साल बाद ही अच्छे लगे। अब कुछ नहीं हो सकता है, तो बहुत नुकसानदायक बिल है। और जो आप कह रहे हैं ना, जो संघर्ष चले या 1857 का किसी भी वो कामयाब हुए, जीते, और हम उसी उम्मीद पे किसान जीतेंगे। शर्मा जी लास्ट में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरी तरफ से तो किसानों को बहुत बहुत बधाई है कि अगर देखो इतने बढ़िया ये कानून नहीं है, क्योंकि जब अगर ये बढ़िया होते तो सरकार इसको धरातल पर इन्हें समझा पाती। ऐसी बात नहीं है, देखो अच्छी चीज है, उसको तो सब अच्छा कहेंगे, लेकिन इसमें कमी तो है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़िया बिल है, इसमें कोई अच्छा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए सरकार पीछे है और किसान आगे। शर्मा जी एक चीज, आप दोनों, आप बहुत बुद्धिजीवी हो, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने हमें भी कह दिया कि आप बहुत सियाने हो, बहुत बुद्धिजीवी या बहुत पढ़े लिखे। इन्होंने काफी कुछ कहा हमारे बारे। अगर हम सियाने होते, पढ़े लिखे ज्यादा होते, आपकी तरह किसी पार्टी के हम भी प्रधान होते, नहीं, हम भी इलेक्शन लड़ चुके होते। राजनीति में तो जरूरी नहीं, हम बुद्धिमान का होना इलेक्शन लड़ना भी जरूरी है। चलिए ये दूसरा विषय है, चलो इस पे क्योंकि थोड़ा माहौल इस तरह का हल्का करने के लिए कि हम इतने वो नहीं है। मेन चीज ये है कि आपने अपनी ये डिस्कस की, मुद्दा हमने आपके आगे रखा कि हमने सिद्ध पूर्त दोनों दिखाई। अब बातचीत जो हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रधान जी को भी हम 5 मिनट साथ लेंगे, कि 5-7 मिनट हम और लेंगे। अब हम शहर के मुद्दे पे आते हैं। दूसरी बात से अलग से करें, मैं वही बात कर रहा हूं कि दूसरी तरह हम बात करते हुए कि इन्होंने कहा कि किसानों का जो आंदोलन है अंबाला शहर से शुरू हो रहा है या शंभू बॉर्डर से शुरू नहीं, वो आ रहे हैं शंभू बॉर्डर पे, पंजाब के किसान नहीं सारे जो भी हमारे हरियाणा के कुछ जितने नजदीक, वो इधर से उधर को कहां जाएंगे? नहीं, जो यहाँ के हैं अंबाला के नजदीकी हैं उनको कह रहा हूँ मैं। अच्छा। जो आगे जैसे आपको अभी फोन आया, मोड़े भी इकट्ठे होंगे और भी आगे होंगे, वो तो इकट्ठे चलते रहेंगे। जो यहाँ से हम उनके साथ मिलके चलेंगे, उनको वेलकम करेंगे शंभू पे। बहुत बढ़िया। तो आज शर्मा जी हमने मुद्दा रखा था किसानों का, प्रधान जी को स्पेशल बुलाया था इस बातचीत के लिए कि कम से कम अपनी बात तो रखें। कई किसानों के नेताओं ने आना था, लेकिन
उनकी जो मेरे साथ टेलीफोन पे बात हुई, जैसे आपसे भी बात हुई, कि यही ना हो कि सीआईडी चारों तरफ घूमती है कि हाँ, भाई उस स्टूडियो में भाई 5 किसान इकट्ठे हो रखे हैं और यहाँ पर बल्ले बल्ले करने लग जाए, साई का नाम नहीं होता, रुवाही का नाम हो जाता है शर्मा जी। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम छोटा थोड़ा सीमित करके कि गोविंदगढ़ को ही बुलाया, जो खुद किसान हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, इससे पहले कि हमारे पास 2-3 मिनट हैं, एक चीज आप देखिए, ये किसानों का आंदोलन नहीं, उसमें पल्लेदार भी शामिल हैं, उसमें आड़ती भी शामिल हैं, उसमें शेलरों वाले भी शामिल हैं, उसमें जो आसपास दुकानें करते हैं छोटी छोटी, जो कीटनाशक बेचते हैं या इस तरह की दुकानें, वो सभी लोगों की समस्या। 1 मिनट में जवाब देना चाहूंगा। हाँ जी, मैंने पहले ही कहा है कि किसान वो अकेला नहीं जो खेत में हल चला रहा है या ट्रैक्टर चला है, वो कल्ला किसान नहीं, जो उससे संबंधित है, चाहे वो आड़ती है, चाहे सेलर वाला है, चाहे लेबर है, जो पल्लेदार है, चाहे वो बीबियां जो सफाई कर रही है मंडी में, वो सारे ही किसान हैं। और जो पिंडों में गांव में बैठे हैं, चाहे वो कुछ भी किसी भी कारोबार से जुड़े है, कोई काम कर रहा है, दे आप सारे किसान है वो। चलिए, आपकी बात पूरी होती हुई शर्मा जी, सिर्फ 1 मिनट में आपसे अब बात करूंगा। हमने बड़ौदा के इलेक्शन में भी देखा, वहां भी किसानों का ये कहना था कि जो भी किसानी से जुड़े हुए हैं, वो उनका तो ये कहना था, चाहे कोई लोहार है वो भी दातरी वो बनाता है, चाहे कोई कुम्हार है वो भी मटका बना के किसान की मदद करता है, एनीवे हर एक तरह की। चलो, बड़ौदा का तो जैसे कैसे हो गया, बिहार का इलेक्शन हुआ, उसके बाद 5 स्टेटों में और इलेक्शन हुए, यूपी में इलेक्शन हुआ, आपके गुजरात में इलेक्शन हुआ, कई जो बाई इलेक्शन थे, वहां हर एक जगह भाजपा ने जीत हासिल की, और वहां किसानों का ये आंदोलन क्यों नहीं चला? वही तो वो सारी चर्चा हुई है कि किसान लास्ट में अभी भी उस रंग में नहीं आया जी। राजनीति होती है बहुत अच्छे तरीके से बड़े स्तर पे, और गंदी राजनीति होती है, आंदोलन को तोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है। ये एक टर्निंग पॉइंट था कि हत्या के मुकदमे दर्ज करके इसको लंबा खींच दिया, इसे फसल ऊपर से फसल आ गई, आगे सर्दी आ गई, तो कहीं ना कहीं आंदोलन को शांत कर दिया। अब ये दोबारा से किस स्थिति में जाता है फिर देखने का विषय। और बहुत बड़ी बात, हम इससे पहले हम ये समाप्ति की ओर बढ़े, हमारे आशीष तनवर जी हैं, वो लिख रहे हैं, मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से ही दुखी इंसान हूँ, मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूँ। ये चीजें जब आम पब्लिक में आना शुरू हो जाए तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। आज का ये विषय हमारा किसानों पे था, क्योंकि कल से इनका आंदोलन शुरू हो रहा है, और आप लोग भी अगर कोई जरूरी काम हो तभी घर से निकलें, बिल्कुल आप रश ना करें। एक तो कोरोना की वजह से, एक दूसरा जो किसानों का आंदोलन, जैसे इन्होंने बताया कि बहुत बड़े स्तर पर ये लेकर जा रहे हैं। मेरी और हमारे यशपाल शर्मा जी की सभी से अपील है कि भाई घर से कोई जरूरी काम हो तभी निकलें, मास्क पहनकर निकलें, और जितना हो सके आप लंबे दूरी की जो आपकी यात्रा है उसे स्थगित कर दें कुछ दिनों के लिए। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। अंत में मैं तेजिंदर वालिया यशपाल शर्मा जी के साथ अपने दोनों श्रोताओं की जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सभी श्रोता जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे इजाजत लेता हूं। जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि सभी दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। और बहुत जल्दी हम आपको बहुत अच्छी खुशखबरी दोनों चैनलों पे बहुत जल्दी देंगे, आप इंतजार कीजिए। दीप एक्सप्रेस और खबरीलाल चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिन्होंने मेरी गल सुनी, लोगों तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहे खालसा। और इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं। नमस्कार।